नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 19 जनवरी को हमारा है कनिष्क सहायक का एग्ज़ाम। तो अच्छे से दोस्तों एग्ज़ाम दे के आना, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी खासी इस टाइम वैकेंसी खुल रही है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा लें। तो दोस्तों, आज ये वीडियो रहेगी उत्तराखंड जीके जीएस की 19 तारीख के एग्ज़ाम को देखते हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अच्छे से देख के जाना दोस्तों। तो आप लोग उत्तराखंड की तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पुराने पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, तिलों के तेल से किस मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है। देखिए, तिलों के तेल से दोस्तों ये बद्रीनाथ में आपने एक यात्रा देखी होगी, ठीक है। तो बद्रीनाथ जो मंदिर है यहाँ पे तिलों के तेल से क्या चलाई जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है, ठीक है। और बद्रीनाथ किस जिले में पूछा जाएगा, चमोली में है। किन पर्वतों के मध्य, नर और नारायण पर्वतों के मध्य है। यहाँ पे दोस्तों एक गर्म पानी का कुंड भी है। यहीं पे दोस्तों व्यास गुफा है। यहीं पे दोस्तों मुचकुंद गुफा है। तो बद्रीनाथ से आप अच्छे से याद करके जाना। केदारनाथ सभी को पता है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपको। गंगोत्री उत्तरकाशी में है। और तुंगनाथ कहाँ है, भगवान शिव के यहाँ पे बाहों की पूजा होती है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गंगोत्री उत्तरकाशी में, ठीक है। तो तिलों के तेल से अखंड ज्योति जलाई जाती है बद्रीनाथ में, याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मैं। तो अच्छे से याद करके जाना इसको। सेकंड है, उत्तराखंड में चित्रकला की कौन सी शैली प्रचलित नहीं थी। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में चित्रकला की शैलियाँ थी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी शैली यहाँ पे प्रसिद्ध नहीं रही है, उत्तराखंड में प्रचलित नहीं रही है। तो सिद्ध शैली भी थी, लौकिक शैली भी थी और देव शैली भी थी, लेकिन यहाँ पे अंबर शैली का यहाँ पे कोई भी प्रचलन नहीं था, ठीक है। अंबर शैली का दोस्तों यहाँ पे कोई प्रचलन नहीं था। अच्छे से याद करके जाना एग्जाम से पहले इनको। तीसरा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया था। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग क्या है, आपको जो पीसीएस लेवल की जो भर्तियां होती हैं इनके एग्जाम यही करवाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया था, कब आया था, आपको पता है कि हमारे राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। तो 2001 को ये अस्तित्व में आ गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में इसका मुख्यालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, ठीक है। चौथा है, मोलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे। दोस्तों, मोलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे, आप सभी को पता है मोलाराम क्या थे दोस्तों, हमारे गढ़वाल के इतिहास में महान एक चित्रकार हुए हैं मोलाराम, ठीक है। तो मोलाराम के गुरु यहाँ, चित्रकारी गुरु यहाँ पूछा जा रहा है, तो राम सिंह। और आप एक बात बताएंगे, कौन ऐसे राजा हुए हैं गढ़वाल के इतिहास में जो कि मोलाराम से चित्रकारी सीखने के लिए श्रीनगर आते, ठीक है, श्रीनगर आते थे मोलाराम से चित्रकारी सीखने के लिए। तो मोलाराम जो थे, इनके जो वंशज थे दोस्तों, पूछा गया है किसी पेपर में, तो उनके वंशज क्या थे, वो स्वर्णकार थे, ठीक है, सोने का ये कार्य करते थे इनके वंशज। तो सभी लड़कों ने वहाँ पे क्या किया उस दिन एग्जाम में, तो सभी ने वहाँ पे चित्रकार कर दिया, जिन सभी यहाँ गलत हुआ, ठीक है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उन्हीं का क्वेश्चन वहाँ पे गलत सही हुआ होगा। तो मोलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे, तो ये राम सिंह थे। क्या थे, राम सिंह थे मोहन मोलाराम के चित्रकारी गुरु। और आपसे मैंने एक सवाल पूछा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे मुझे। पांचवा है, हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी थी। इजी क्वेश्चन है, हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी थी, ये लिखी थी अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की जीवनी लिखी है। दोस्तों, किसने, हिमांशु जोशी ने लिखी है। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की जीवनी लिखी है हिमांशु जोशी जी ने। अच्छे से याद करके जाना दोस्तों, एग्जाम से पहले पूछा जा सकता है। छठवां क्वेश्चन है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसने शुरू की। देखिए, गंगा गाय महिला डेयरी योजना शुरू करने वाले हमारे सीएम रहते हैं हरीश रावत जी। कौन रहते हैं, हरीश रावत जी, ठीक है। सातवां है, स्वाधीन प्रजा पत्र की स्थापना कब हुई। देखिए, पत्र भी अच्छे से दोस्तों एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है। तो स्वाधीन प्रजा पत्र की स्थापना कब होती है, तो 1930 में दोस्तों इस पत्र की स्थापना होती है, किसकी, स्वाधीन प्रजा की, ठीक है, 1930 में। याद करते हैं, अच्छे से याद करना है इसको। उसके बाद आठवां है, राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है। आप सभी को पता है सर्वाधिक जिले में दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या करेंगे, गोपेश्वर यहाँ का मुख्यालय, ठीक है। और चमोली दोस्तों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली ही है। कौन सा है, चमोली सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और
देखिए उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है और सात क्या है, वन्य जीव विहार है। ठीक है, पूछा जाएगा सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है, तो सबसे ज्यादा बड़ा वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। यहाँ पे कस्तूरी मृगों की अच्छी खासी संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। 9वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रतिवर्ष सीता माता की याद में कौन सा मेला मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि मंसार में सीता माता धरती में समाई थी, तो मंसार का मेला यहाँ पे सीता माता की याद में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा मेला, मंसार का मेला। अच्छे से याद करके जाना इसको भी। 10वां है, कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन पे टिक लगे हैं, तो इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको मैं। रामदत्त पंत जो है, इनको क्या है, कविता कविराज के नाम से जाना जाता है। आप कहीं वहाँ पे सुमित्रानंद पंत न कर दे। और सुमित्रानंद पंत के बचपन का नाम कई बार आ चुका है, तो गुसेन या सैन को बचपन में कहा जाता था। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना आप। 1968 को इनको चिदम्बरा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 11वें दोस्तों, अल्मोड़ा के राष्ट्रीय उद्यान चौखुटिया का हाल में ही सरकार ने नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो अल्मोड़ा में राष्ट्रीय उद्यान चौखुटिया का हाल में ही सरकार ने नाम बदल रख दिया है दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। 12वां है, उत्तराखंड में कांचुला खरक क्या है। देखिए उत्तराखंड में कांचुला खरक आप सभी को पता होगा, आप लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो कांचुला खरक दोस्तों एक मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र है। उत्तराखंड में ये सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, कांचुला खरक क्या है, हरेला क्या है, बगनौल क्या है, तो ये अच्छे से याद करके जाना। लामण क्या है, ठीक है, चांचरी क्या है, इस टाइप के सवाल उत्तराखंड में काफ़ी रिपीट होते हैं, तो अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद 13वां है दोस्तों, बाजूबंद क्या है। दोस्तों बाजूबंद क्या है, तो एक प्रेम गीत है। बाजूबंद क्या है, एक प्रेम गीत है बाजूबंद। ठीक है, बाजूबंद क्या है, एक प्रेम गीत रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, किवंदती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे। दोस्तों किवंदती के अनुसार गढ़वाल में 52 गढ़ थे। इजी क्वेश्चन है, आपको याद रहा होगा। तो 52 गढ़ों का विजेता किसको कहा जाता है, तो अजयपाल को 52 गढ़ों का विजेता यहाँ पे कहा जाता था। 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम बार पंचायतों का गठन कब होता है। दोस्तों उत्तराखंड में प्रथम बार यहाँ पे पूछा गया कि पंचायतों का गठन कब होता है, तो ये 1931 में उत्तराखंड में प्रथम बार क्या होता है, पंचायतों का गठन होता है। कब, 1931 में। ये आपने, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो इसका ये कर देंगे हम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है। 16वां है, निम्न में से किस ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में रूरी रूरी देखो रूरी क्या होता है, तो रूरी कहा जाता है हमारे किसको, ग्रीष्म ऋतु जो हमारे गढ़वाल में है, इसको रूरी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा शीत ऋतु को, दोस्तों शीत ऋतु को हमारी गढ़वाली भाषा में कहा जाता है यूंद, क्या यूंद कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को की जाती है। कब, गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को की जाती है। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना की जाती है। उत्तरा स्थानीय भाषा में रूढ़ी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा शीत ऋतु क्या कहा जाता है, तो इसको यून कहा जाता है। ठीक है, 18वां, निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। दोस्तों ये है धान, गेहूं, मड़वा और पड़ती। ठीक है, धान, गेहूं, मड़वा और पड़ती, इन्हीं को सबसे ज़्यादा पानी की वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, गेहूं भी है, मड़वा भी है, पड़ती भी है, धान भी। ठीक है, 18 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं हमारे कंप्लीट। तो उसके बाद आता है हमारे पास 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन रहेगा, देखिए दोस्तों 19 तारीख को एग्जाम होने वाला है कनिष्क सहायक का, तो जरूर आप वीडियो देख के जाना, क्योंकि इतना टफ पेपर भी आयोग बनाता है। वैसे दोस्तों आज पेपर अब टफ बन रहा है यूपी ट्रिपल एससी का, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है दोस्तों ना, बेसिक क्लियर तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 या 12 क्वेश्चन सभी के लिए टफ होते हैं, आपके लिए नहीं, सभी के लिए दोस्तों 10-12 क्वेश्चन पूरे पेपर में टफ हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे गलत करके आएंगे तो सिलेक्शन के चांस बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं, सभी के लिए टफ होते हैं, अमूमन 1 या 2% लड़के उनका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन है, रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब की जाती है। देखिए दोस्तों सैनिक छावनी जरूर पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। तो रुड़की में जो सैनिक छावनी की स्थापना है ये 1853 ईस्वी में की जाती है। कब, 1853 ईस्वी में रुड़की में क्या की जाती है, सैनिक छावनी की स्थापना की जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, इससे एक मोटिव हमें मिलता है। अगर आप चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो उससे क्या होता है कि मोटिव मिलता है कि चलो भाई कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, वीडियो से, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, नंदा जागर पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए तो नंदा जागर जो पुस्तक है कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है दोस्तों बसंती बिष्ट। कौन है, बसंती बिष्ट। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म
कहाँ होता है, तो ये उत्तराखंड में किस नगर में जन्म होता है, तो अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई गलती होती है जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। तो मलेरिया की वैक्सीन की खोज इसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी, आपको याद होगा। तो उत्तराखंड के किस नगर में इनका जन्म होता है, तो अल्मोड़ा में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है, ठीक है। उसका 22वां है कर्णप्रयाग नगर की नदियों के संगम पर बसा है। दोस्तों कर्णप्रयाग नगर जो है अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा हुआ है। और वहीं रुद्रप्रयाग पूछा जाएगा तो अलकनंदा और मंदाकिनी, जहाँ पे दोस्तों मंदाकिनी कहाँ से आ रही है, चौराबाड़ी ताल से आ रही है, तो वहाँ इनके उसमें बसाए देखिए आ रखा है अलकनंदा मंदाकिनी, ठीक है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, राज्य के किस व्यक्ति की तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है। दोस्तों राज्य के जो हरगोविंद पंत जी हैं इनकी तुलना किससे की जाती है, लोकमान्य तिलक से की जाती है, ठीक है। राज्य के किस व्यक्ति की तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है, तो ये हरगोविंद पंत जी की तुलना दोस्तों लोकमान्य तिलक से की जाती है, ठीक है, हरगोविंद पंत की तुलना। 24वां क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए, ये देखिए दोस्तों ये गाड़ू घड़ी यात्रा जो पहला क्वेश्चन आया था मैं बोल रहा थोड़ा वहाँ पे, तो ये जो तेल की यात्रा चलती है ये टिहरी के जो राजा थे इनके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो बद्रीनाथ मंदिर के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, तो टिहरी गढ़वाल से दोस्तों ये यात्रा स्टार्ट होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पेपर के लिए कि बद्रीनाथ मंदिर में जो पुजारी होते हैं मूल रूप से किस राज्य से आते हैं, ठीक है, और क्या कहलाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो किस वंश से होते हैं और किस राज्य से आते हैं, ठीक है। तो ये टिहरी से गाड़ू घड़ी यात्रा स्टार्ट होती है। 25वां क्वेश्चन है, पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन है। दोस्तों पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन थे, शेखर पाठक जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अच्छे से याद करना है इसको। पहाड़ संस्था कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो पहाड़ संस्था के संस्थापक बता दिए मैंने आपको, शेखर पाठक जी हैं, ठीक है। कौन है, शेखर पाठक जी पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। दोस्तों गढ़वाली समाचार पत्र कब प्रकाशित होता है, तो 1905 में होता है, कई बार पूछा जाता है। और गढ़वाल जो समाचार पत्र है 1902 में प्रकाशित होता है। एग्जामिनर बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो गिरजा दत्त नैथानी क्या थे, इसके क्या थे, प्रथम संपादक थे, किसके, गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे, गिरजा दत्त नैथानी। कौन थे, गिरजा दत्त नैथानी, ठीक है। 27वां है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था। तो चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था, क्या, चंद्र सिंह भंडारी इनका क्या था, वास्तविक नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली का, ठीक है। और ये 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट से संबंधित थे और पेशावर कांड के दोस्तों हीरो कहे जाते हैं, ठीक है। ये 28वां है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कब नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया। आप सभी को पता है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है, तो नैनीताल है, नैनीताल में है। तो नैनीताल की किस पहाड़ी पे, मनोरा पहाड़ी पे पूछ सकता है यूके ट्रिपल एससी, क्योंकि ऐसे सवाल दोस्तों बन रहे हैं एग्जाम में कि आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान नैनीताल में है या नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया था। तो 1961 में दोस्तों स्थापित किया जाता है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन रहेगा, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना कौन सी है। दोस्तों महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना कौन सी, तो रहबर जो है महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना है, अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद 30वां है, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल, तो ये सितारगंज में है, कहाँ पे, सितारगंज में संपूर्णानंद खुली जेल, याद करते हुए चलेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाते हैं ये। उसके बाद देखिए दोस्तों 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों ये नंदाकिनी नदी जो है इसका जल क्या है, देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। नंदाकिनी का, ठीक है। और अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम कहाँ पे होता है, तो नंद प्रयाग में होता है, ठीक है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन, दोस्तों 34वां क्वेश्चन है, हाँ 32वां क्वेश्चन है, मालूशाही और रमौल क्या। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आयोग बहुत पूछ रहा है, तो अच्छे से दोस्तों याद करके जाना इनको। मालूशाही और रमौल क्या है, तो ये है लोक गाथाएं, क्या है दोस्तों, ये लोक गाथाएं हैं। मालूशाही और रमौल क्या है, ये सभी क्या है, लोक गाथाएं, ठीक है। 33वां है, पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। यौन नृत्य कब किया जाता है। दोस्तों यौन नृत्य किया जाता है विवाह के समय, कब किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है पौड़ा नृत्य, ठीक है। भोटिया लोगों में बहुत अधिक प्रसिद्ध है ये, और ये किया जाता है विवाह के समय, ठीक है। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है, भद्रराज देवता का मेला किस शहर में समीप लगता है। दोस्तों भद्रराज देवता का मेला लगता है मसूरी में, ठीक है। कहाँ पे लगता है दोस्तों, ये मसूरी में लगता है भद्रराज देवता का मेला, ठीक है। मालूशाही और रमौल हो गया, लोक गाथाएं थी ये।
पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? तो विवाह के समय किया जाता है। ठीक है। 34वां है भद्रराज देवता का मेला किस शहर में, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन 36वां है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम जैविक जनपद है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य का प्रथम जैविक जनपद पूछा गया है तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है। अगर पूछा जाएगा कि महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ की है तो आप करेंगे देहरादून। ठीक है। तो उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद क्या है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है। और रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनार था। रुद्रप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। 36वां क्वेश्चन है मीरा बहन का मूल नाम क्या था? दोस्तों मीरा बहन क्या थी? गांधी जी की शिष्या थी। इनका मूल नाम यहाँ पे मेडल लेन स्लेट था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास बन जाती है उत्तराखंड जी के एग्जाम से पहले अच्छे से। दोस्तों 19 तारीख के एग्जाम जो है हम सभी लोगों का अच्छे से इसको पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। और लगातार ये सीरीज आती रहेंगी। प्रत्येक दिन 2 या 3 वीडियो अपलोड करूंगा उत्तराखंड जीके की। दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आई है तो जरूर चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।